नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर में। यहाँ हम लाते हैं लगातार गणित से जुड़े सभी क्वेश्चन, पेपर और एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन रखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 की, जो कि गणित का पेपर है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अभी चालू होने वाली है, तो उससे पहले ये पैटर्न जरूर देख कर जाएँ कि किस तरह का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा गया था और इस बार किस तरह का पैटर्न आएगा। तो चलिए इस पेपर को हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है कि एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। देखो, x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यक भी उसके दो निकलेंगे। इस तरह के हमारे होते हैं ना बहुपद, हमने देखे हैं कि अगर ये दो बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्यक हमारे दो निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होंगी? तब होंगी प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से होता है, अद्वितीय हल होता है। तब हम किस तरह करते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो ये अद्वितीय हल होता है। समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये उसका व्यापक रूप है। का व्यापक पद क्या होता है, उसका nवें पद का सूत्र हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर ए बी तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी ई बराबर 7 सेंटीमीटर, तब डी ए का मान होगा। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय होगा। इसका मैंने पहले ही चित्र बना लिया है जिससे कि आपको सरलता हो। और ये क्वेश्चन जब इस तरह सॉल्व करेंगे, सी डी बटा डी ए मतलब इसका और इसका अनुपात, और ए सी ई अनुपात बी डी, इनका अनुपात लेंगे, त्रिज्या गुणा द्वारा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.6। ठीक है। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का हमारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। यदि साइन 2x बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सही विकल्प थे जो पूरे हमने देख लिए हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा होता है, समान। समकोणिक बोल रहा है ना, जब कोण समान है तो संगत भुजाएं भी समान होंगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान शून्य होता है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जब विभक्तकर का मान शून्य होगा तब वास्तविक एवं समान होंगे। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर क्या होगा, प्लस का 4। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब हम इनको जोड़ेंगे 0 और 4/2 और इसी तरह -3 -7/2, तो इसके निर्देशांक होंगे हमारे प्लस का 2 माइनस का 5। दी गई वस्तु का कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। तो जब ऊपर कोण बनता है तब हमेशा कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। जबकि नीचे वस्तु का कोण बनता है तब हमारा बनता है अवनमन कोण। आगे हम देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला है कि दो आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। असत्य है, उनका आमाप और आकार दोनों समान होना चाहिए, तो ये हमारा असत्य है। घात n के किसी बहुपद से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, ये सत्य है। जितनी घात होंगी उतनी ही शून्यक होते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। समांतर नहीं होती, ये लंब होती है। हमने ये पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा के समा जाती है तो ये उस पर लंब होती है। ठीक है, ये प्रमेय है आपके वृत्त वाले चैप्टर में। तो ये असत्य है। श्रेणी का एक समांतर श्रेणी है, ये असत्य है। समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि एक बार 5 प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, बीच में 10-10 का गैप बन रहा है। ठीक है, A0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये सत्य है। तो ये हमारे सत्य सत्य हो गए हैं। आगे हम देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की हैं, सभी 6 नंबर के आते हैं, जो कि आपके 30 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से ही होते हैं। पहला क्वेश्चन है 108, तो 108 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 और 3, तो ये आएगा पहले का ई वाला। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल हमारा सी बटा ए से निकलता है। जब सी बटा ए से हम निकालेंगे
तो शून्यकों का गुणनफल हमारा आएगा -3। इसी तरह इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो माइनस के 15 बटे -5, 5 तिया 15 यानी प्लस के 3 आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। tan 45 प्लस cot 45 का मान, tan 45 का मान हमारा एक होता है, cot 45 का भी एक होता है। जब दोनों प्लस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमारी प्रमेय होती है। आगे हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में पहला है समांतर श्रेणी 5, 3, 1 के 10 पदों का योग। जब 10 पदों का योग हम निकालेंगे तो इसका आंसर -40 आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिंदुओं ए 6-10 और बी 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 और 7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक इसमें इस सूत्र से लगा लेना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो इस सूत्र से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर हमारा आएगा -4। क्या सभी आयत समरूप होते हैं, तो सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि आयत सभी समरूप नहीं होते। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में 0 डिग्री है, मतलब अंशों में डिग्री है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r। द्विघात समीकरण के विभक्तकर का सूत्र क्या होता है, विभक्तकर का सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में क्या देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 6, इन सब क्वेश्चनों को हम बारी बारी देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सब क्वेश्चनों को देखेंगे। संख्या 42075 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, ये आपके पहले चैप्टर से और अथवा में आपका पहले चैप्टर से आया। 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का मान 0, n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 7 आपका शून्यक ज्ञात करना है, और अथवा में दिया द्विघात समीकरण में शून्यक दिए हैं, उसका बहुपद ज्ञात करना, शून्यकों का योग और गुणनफलों का योग दिया है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग का उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखा समांतर होती हैं। तो रैखिक उदाहरण लिखना। दूसरा, इसको a1 b1 के रूप में सॉल्व करना है। नवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि समीकरणों का द्विघात समीकरण है या नहीं। अथवा हम दिया द्विघात समीकरण विभक्तकर का मान ज्ञात करना है। उसी तरह 10वें क्वेश्चन में 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद, और जी विलोपन विधि से हमारे पद हो जाते हैं। जैसे 11वां पद बोल रहा है तो a प्लस 10d करके रख देंगे। दूसरा हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73, और इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। फिर अपन 31वां निकालना है, यानी a प्लस 30d इसका मान निकालेंगे। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 5 से विभाजित हों। तो ये है प्रश्न क्रमांक 11 पे आपके लंबाई और जे कौन सा मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, आपके ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर से आ गया है। और ये आपके थेल्स प्रमेय का है क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 पे हम देख सकते हैं समांतर चतुर्भुजों के शीर्ष दिए हैं, पी का मान ज्ञात करना है। यानी जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, यहाँ पर जो ए बी सी होते हैं उनके विकर्णों का मध्य बिंदु, हम ए और सी के विकर्णों का मध्य बिंदु निकालेंगे, बी और डी के विकर्णों का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों को समांतर करेंगे, बराबर में करेंगे और हमारा पी का मान निकल आएगा। इसी तरह ये समदूरस्थ वाला है। और प्रश्न क्रमांक 13 पर हमारा क्वेश्चन दिया है tan a का मान ज्ञात करना है। इससे हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे लंबे बटे कर्ण ये होता है, इसको 5 निकाल लेंगे और हमारा जो वैल्यू ज्ञात करना है वो हम निकाल लेंगे। tan निकालना है तो 3/5 हो जाएगा। अथवा हमें भी त्रिकोणमिति का दिया है। प्रश्न क्रमांक 14 में हमारा जो क्या दिया, पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई याद करना है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 15 में आपके चैप्टर 10 से क्वेश्चन आ गया है। तो आपका 10 पार्ट तक का पूरा सिलेबस इसमें आया है। यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका केंद्र का कोण ये इतना है, त्रिज्या और त्रिज्या खंड दे दिया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे थीटा बटे 360। इसी तरह चाप की लंबाई याद करना है, तो चाप की लंबाई का क्या होता है, थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई आर, ये आपकी चाप की लंबाई का होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2 LV/BH/HL। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस सूत्र से हमारा ये निकालना है। प्रश्न क्रमांक 18 पर क्या दिया कि दर्शाइए 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या पहले चैप्टर से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। इसी तरह गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है, चौथे चैप्टर से 3 नंबर का आ गया है। इसी तरह 20वां क्वेश्चन देखते हैं, छतरी में 8 टाना है, इनमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड वाले चैप्टर से है आपका।
आगे देखते हैं, ये चक्री वाला है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश में यानी थीटा हमारा 90 डिग्री बनेगा और 2πr से हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 21 पर दिया है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से, ये विलोपन विधि का आ गया है। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 22 पर हम देखते हैं, ये ऊंचाई दूरी वाले आंधी से आने से टूट गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व जरूर करें और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। आज हमने अब सिर्फ एमसीक्यू देखा है और इसी तरह के सभी पेपरों के एनालाइज एमसीक्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर रखें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। धन्यवाद।